Good morning, student. Welcome to 9th Standard Geography subject, Maharashtra State Board, chapter number 3rd, Exogenetic Movement. Okay, Exogenetic Movement part 1. So last video we have discussed about the introduction to exogenetic movements. Okay, and the types of withering. Okay, there are the three types of the withering: mechanical withering, biological withering, and chemical withering. Okay, so in this video we will detail discuss about the withering types. Okay, so first type is mechanical withering. Okay, the main reason occurs, जैसे कि मैकेनिकल विदरिंग्स है, तो मैकेनिकल्स विदरिंग में जो मेन रीज़न है, तो उन्हीं के वजह से रॉक्स के ऊपर कैसे कैसे, मतलब कि मैकेनिकल्स विदरिंग में रॉक्स कैसे कैसे फ्रैक्चर्स होते हैं, मतलब कैसे वो, उसका मेन रीज़न क्या होता है, तो ये इसके बारे में डिटेल स्टडी करनी है. ओके, तो मतलब कि जो मैकेनिकल विदरिंग्स है, मैकेनिकल विदरिंग्स के लिए जो मेनली ऑकर्स जो रीजन्स है, जैसे टेम्परेचर है, फ्रॉस्ट है, क्रिस्टल ग्रोथ है, रिलीज ऑफ प्रेशर एंड वाटर, इन सब के बारे में डिटेल स्टडी करनी है. ओके, कि मतलब रॉक्स, ये जो रॉक्स है, तो रॉक्स में, तो ये रॉक्स में मतलब कैसे कैसे चेंजेस पाए जाते हैं. ओके, तो फर्स्ट देखो टेम्परेचर्स. ओके, टेम्परेचर्स की वजह से रॉक्स में क्या चेंजेस होते हैं. ओके, देखो, द मिनरल्स इन द रॉक्स एक्सपैंड बिकॉज ऑफ द हीट एंड द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज. जब सूरज की हीट, जैसे, तो ये जो रॉक्स है, रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है बिकॉज ऑफ अ हीट. मतलब जब सूरज की तरफ से हीट मिलती है, तो वो क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है एंड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. व्हेन अ टेम्परेचर डिक्रीज, जब वो सूरज की किरणें उसको मिलती है, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में आता है, तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. ड्यू टू सच कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग, और ये जो कंटिन्यूस, ये सभी जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस चलती रहती है. ओके, टेंशन डेवलप इन अ रॉक, particles each minerals react differently to the temperature. Some mineral expand for the while other do not expand as much. बट इस इनमें से कुछ बट वो टेम्परेचर की वजह से टेंशन डेवलप हो जाती है, तो जो रॉक्स के जो पार्टिकल्स है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ये अलग अलग हो जाते हैं. ओके, तो उनमें से कुछ जो ऐसे मिनरल्स है वो एक्सपैंड हो जाते हैं, बट कुछ जो मिनरल्स है वो एक्सपैंड नहीं हो जाते हैं, डू नॉट एक्सपैंड एज अ मास. Consequently, the tension form in the rock also increase and decrease. तो वो क्या हो जाता है, कभी कभी कुछ जो मिनरल्स है वो एक्सपैंड हो जाते हैं, कुछ जो मिनरल्स है वो एक्सपैंड नहीं होते हैं, तो उन्हीं के वजह से जो टेम्परेचर से, रॉक्स का जो टेम्परेचर है या टेंशन, तो वो ऑल्सो इंक्रीज एंड डिक्रीजेस होता है. ओके, एज अ रिजल्ट क्रैक्स डेवलप इन दी रॉक एंड दे ब्रेक. तो उन्हीं के वजह से क्या हो जाता है, रॉक डेवलप तो हो जाता है, बट वो ब्रेक मतलब टूट जाता है. ओके, इन एरियाज वेयर द ड्यूरेनियल रेंज टेम्परेचर इज हायर. जब ऐसे कौन से जो ड्यूरेनियल रेंज एरिया है, ड्यूरेनियल रेंज टेम्परेचर जो एरिया में है, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर वो हायर होता है. विदरिंग दिस टाइप इज अ कॉमन इन दी हॉट डेजर्ट. जैसे हॉट डेजर्ट का, जैसे वो मैकेनिकल विदरिंग में जैसे अपन ने देखे थे, फर्स्ट जो मैकेनिकल विदरिंग का जो टाइप्स था, तो उसमें से अपन ने देखे थे रॉक्स के ऊपर मतलब कैसे कैसे ऑकरिंग चेंजेस हुए थे. तो ये सभी जो चेंजेस हो जाता है, कॉमन जो चेंजेस होते हैं, ये हॉट डेजर्ट्स में पाए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट देखो फ्रॉस्ट. सो व्हाट इज फ्रॉस्ट मीन्स क्या होता है, जैसे ठंड, ज़्यादा बर्फीला जो एरियाज होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रॉस्ट होता है. ओके, तुषार बोलते हैं उसको. A deposit of a small white ice crystal form on the ground or other surface when a temperature falls below freezing. यानी कि जो फ्रीजिंग में टेम्परेचर, माइनस में अगर टेम्परेचर रहा तो वो फ्रॉस्ट हो जाता है. ओके, मतलब आइस क्रिस्टल फॉर्म ऑन द ग्राउंड और द अदर सरफेस पे. ओके, you know that the volume
ऑफ द वाटर इंक्रीज व्हेन इट फ्रीज। जब वाटर का जो वॉल्यूम्स है, वाटर का जो वॉल्यूम्स है वो फ्रीज में माइनस डिग्री टेम्परेचर रहा तो वो क्या हो जाता है, आइस बन जाता है। ओके, मतलब उसका जो वाटर इंक्रीज व्हेन इट फ्रीजेस, ओके, फ्रीजेस बन जाता है। in the areas where the temperatures drop below 0 degree Celsius of quite some time, the water accumulated in the rocks and the crevices means दरार, खाचा, जिसको खाचा, तो टेम्परेचर अगर बिलो रहेगा तो वहाँ पे क्या हो जाता है, खाचा, ड्रॉप, मतलब टेम्परेचर ड्रॉप बिलो 0 डिग्री फॉर क्वाइट सम टाइम द वाटर एक्यूमुलेटेड इन द क्रैक्स एंड क्रीसिव्स। तो ये जो रॉक्स है इन दी रॉक्स फ्रीज, तो रॉक्स पे क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है, रॉक पे ऐसे क्रैचेस आते हैं। ओके, इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, दिस लीड टू अ टेंशन इन दी रॉक्स एंड दे शॉर्टर, शी फिगर 3.1c। ओके, तो 3 पॉइंट जो इसके पहले अपने लेसन के स्टार्टिंग में 3.1 फिगर्स में दिया हुआ है। ओके, तो देखते हैं। देखो, ये शॉर्टरिंग मतलब ऐसे क्रैचेस हो जाता है, अगर माइनस डिग्री में ऐसे टेम्परेचर रहा तो रॉक्स के ऊपर ऐसे क्रैचेस आते हैं। ओके, तो वो क्रैक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखो, क्रेस्टल ग्रोथ। ओके, इन अ रॉकी कोस्ट वेव्स हिट द सी क्लिफ, द वाटर इज अल्कलाइन। अल्कलाइन मीन्स क्षारयुक्त। कोस्ट एरिया में जो कोस्टल एरिया रीजन है वहाँ पे जो वाटर है वो कैसे अल्कलाइन होता है, वहाँ का जो वाटर है वो अल्कलाइन होता है। ओके, द वाटर इज अल्कलाइन, जो कोस्ट रीजन है वहाँ का जो वाटर है अल्कलाइन होता है। सम वाटर ड्रॉपलेट्स हिट द क्रैक्स इन द रॉक्स, तो उन्हीं के वजह से जो ड्रॉपलेट्स वाटर है तो उन्हीं के वजह से रॉक्स के ऊपर ऐसे क्रैचेस आते हैं, क्रैक हो जाता है रॉक। इन दिस अल्कलाइन वाटर द सोल्यूबल मटेरियल इन द रॉक गेट डिजॉल्व, तो ये जो अल्कलाइन जो वाटर है तो ये द सोल्यूबल मटेरियल्स इन द रॉक गेट डिजॉल्व, जो रॉक्स में जो सोल्यूबल यानी कि जो सोल्यूबल मटेरियल्स होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। दिस लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ स्मॉल होल्स इन दी रॉक, तो ये जो इस फॉर्मेशन की वजह से रॉक्स के ऊपर ऐसे छोटे छोटे होल्स आते हैं। दिस इज द इफेक्ट ऑफ द सोल्यूशन, तो ये जो इफेक्ट होता है ये किसका इफेक्ट होता है, सोल्यूशन का इफेक्ट होता है। अल्कलाइन वाटर गेट्स स्टोर्ड इन दिस होल्स बिकॉज ऑफ हीट, दिस वाटर टर्न्स इनटू वाटर वेपर एंड ओनली क्रिस्टल ऑफ अल्कलाइन मटेरियल्स रिमेन इन द रॉक्स। तो ये जो सोल्यूशन होता है, तो ये जो इफेक्ट होता है रॉक्स के ऊपर, ये सोल्यूशन का इफेक्ट होता है। बट बिकॉज ऑफ द हीट, बट उसको जब हीट मिलती है वाटर टर्न इनटू वाटर वेपर, वाटर का टर्न्स ओके वाटर वेपर रेडी होती है ओनली क्रिस्टल ऑफ अल्कलाइन मटेरियल्स का। ओके, क्रिस्टल ऑक्यूपी मोर स्पेस, दिस कॉजेज टेंशन इन द रॉक, होल्स आर फॉर्म इन द रॉक्स, इट लुक्स लाइक द हनीकॉम, सी फिगर 3.3। ये देखो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है रॉक की तो वो हनीकॉम के जैसे उसकी स्ट्रक्चर होती है। ओके, देखो ये अल्कलाइन क्रिस्टलाइजेशन, तो ये जो क्षार, ये जो अल्कलाइन जो वाटर है अल्कलाइन, ये जो रॉक्स में जो भी मटेरियल्स होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, रिलीज ऑफ प्रेशर, रिलीज ऑफ प्रेशर। It is not that tension is created in the rocks only because of a temperature freezing of water or crystallization. Okay, तो क्या it is not that tension, जब वो मतलब कि अल्कलाइन जो वाटर होता है तो वो मटेरियल्स मतलब जितने भी वो जो मटेरियल्स है वो क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं उनमें से। ओके, तो उसका वाटर का टर्न वाटर वेपर में हो जाता है। ओके, तो उन्हीं की वजह से रिलीज ऑफ प्रेशर हो जाता है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर एंड क्रिस्टलाइजेशन। द आउटर लेयर ऑफ द रॉक्स exert pressure on the inner or lower layers when it this pressure cases to exit the lower or upper layer get feed from the pressure, this also lead to the withering. ओके, जब उसके ऊपर
प्रेशर आता है तो वो जो प्रेशर है लोअर पार्ट का वो क्या हो जाता है, एग्जिट हो जाता है। बट अपर लेयर है, उसकी जो अपर लेयर है तो वो दिस इज ऑल्सो लीड टू विदरिंग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखो वाटर। सम एरियाज एक्सपीरियंस मोर रेनफॉल देन अदर इन सच एरियाज शॉकिंग ऑफ रॉक वाटर also causes withering of some rocks. Sandstone and conglomerate, these rocks are formed। तो ये जो रॉक्स है ये क्या हो जाते हैं, रेनफॉल्स की वजह से यहाँ पे विदरिंग्स के जो कॉजेस होते हैं, तो वो जैसे सम रॉक्स में जो दिए हैं जहाँ पे उनके विदरिंग के कॉजेस होते हैं, जैसे सैंडस्टोन है, ये कॉन्ग्लोमेट्रेट है। कॉन्ग्लोमेट्रेट मीन्स यानी कि जो पत्थरों का जो समूह होता है तो वो होता है। दिस रॉक्स आर फॉर्म बिकॉज ऑफ अ प्रेशर ऑन दी एग्लोमेरेशन ऑफ अ सैंड पार्टिकल्स। एग्लोमेरेशन मीन्स यानी कि उसकी भी कम्युनिटी होती है रॉक्स की, जो कम्युनिटी ऐसे ढेर बहुत सारे, ऑन दी एग्लोमेट्रेशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स, ऐसे बहुत सारे जो सैंड पार्टिकल्स हो जाते हैं। मड ऑल्सो मेक सैंड पार्टिकल्स कम टुगेदर। मड ऑल्सो मेक, जो मिट्टी होती है, एंड सैंड मेक अ सेपरेट पार्टिकल्स कम टुगेदर, वो इकट्ठा आ जाते हैं। ओके, देन वाटर पेनेट्रेट्स सच रॉक्स, द पार्टिकल्स गेट लूज एंड सेपरेट फ्रॉम द मेन रॉक, दिस इज कॉल्ड द ग्रैनुलर विदरिंग। ओके, ग्रैनुलर विदरिंग, सी फिगर 3.4। ओके, तो ये देखो 3.4 में ग्रैनुलर विदरिंग मतलब मड जो मिट्टी है वो सेपरेट हो जाती है और जो सैंड पार्टिकल्स है वो अलग अलग हो जाते हैं, मतलब वो कम टुगेदर एक साथ आ जाते हैं, उसकी कम्युनिटी बन जाती है। ओके, ढेर सारे। समटाइम बोथ टेम्परेचर एंड वाटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विदरिंग, बट इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल मतलब टेम्परेचर और वाटर रिस्पॉन्सिबल। डिफरेंस इन अ टेम्परेचर कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन वाइंडिंग द जॉइंट्स और द क्रैक्स इन द रॉक। वाटर accumulates in such wide joints and big blocks of rocks separate from each other. This is called the block disintegration. See figure 3.1। जिसे अपन ने उसमें देखे थे ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन में। ओके, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन में अपन ने देखे थे कि क्या चेंजेस हो जाता है। ओके, block disintegration means the splitting of the rocks along the joints into blocks, मतलब ऐसे जॉइंट हो जाते हैं, उसके अलग अलग ऐसे खांचे बन जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, मतलब कि द स्प्लिटिंग ऑफ द रॉक्स along the joints into blocks, this is called the block disintegration. Next video we will discuss about the chemical weathering.